दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आप जानते हैं कि जिस भर्ती का आप सबको था इंतजार, वो आ चुकी है अब आपके पास। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में एसटेट की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसको देकर के आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बेसिकली पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगा जिसके आधार पर आप चीजों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। आखिरकार ये एसटेट या बी एसटेट जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बी एसटेट। ये क्या है समझते चलेंगे एक एक पॉइंट को। बी एसटेट 2024, तो ये क्या है? इसमें दो तरह के पेपर आपको कराए जाते हैं। इसमें एक पेपर 1 के नाम से आपको मिलेगा, एक पेपर 2 के नाम से आपको मिलेगा। आप दो पेपर भर सकते हैं, दोनों पेपर आप फिल कर सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 9 से 10th का टीचर, जिसको आप टीजीटी भी बोलते हैं, उसके लिए, और 11 से 12 जिसको पीजीटी बोलते हैं, इनके लिए अप्लाई होता है। और बिहार में तो आप जानते हैं भर्ती की बंपर मार लगी हुई है, बंपर भर्ती जारी है। आप भर्तियों के साथ जुड़ करके अपनी सफलताओं को निश्चित जरूर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको चीजें लगभग सभी अच्छे से बताई जा रही हैं, दी जा रही हैं। अगर मैं इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करता हूं, तो एलिजिबिलिटी में हम क्या देखेंगे? हम सब चीजों बात करेंगे। हम एज पर बात करेंगे, हम विषय पर बात करेंगे, हम पैटर्न पर बात करेंगे, क्या विषय होंगे उन पर बात करेंगे, क्या आपकी उम्र होगी और क्या कॉम्बिनेशन होगी, इन सब पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए यहां पर तैयार हूं। जब 9 to 10 की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है? आपने ग्रेजुएशन किया हो, क्या किया हो? ग्रेजुएशन किया हो 50% मिनिमम नंबर के साथ, या मास्टर भी चलेगा अगर आपने मास्टर किया हो 50% नंबर के साथ। तो यहां पर यह चीज आपको समझनी होगी। जब हम पीजी की बात करेंगे तो यहां पर आपने मास्टर किया हो। हालांकि दो एग्जाम और होते हैं। बीएसटेट ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये अगर होगा तो आप जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। इसमें और भी एग्जाम होते हैं जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए होते हैं, जिनको आप सिर्फ बीटेट के नाम से जानते हैं ना। तो ये एग्जाम अलग है, बहुत ज्यादा इनमें मारा मारी हर एक बच्चा। हालांकि बीएड के लिए इसको खत्म ही कर दिया गया है। तो अभी आपके लिए ये एग्जाम है, जो टीजीटी और पीजीटी बनने का सपना देख रहे हैं वो आसानी से अपनी सफलता को यहां पर आकर सुनिश्चित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो बात करते हुए क्या क्या डेट है, किन डेट्स पर होगा, कब एग्जाम होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे और वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो एक स्लाइड इसमें ऐड कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो आज से नहीं, 14/12 से वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि कुछ पेंडिंग इशू, पेमेंट इशू आपको मिल जाएगा, जिससे वो पोर्टल चल नहीं रहा। पोर्टल क्या है? BSEB एस्टेट 2024.com। यहां से इस पोर्टल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। www आप लगा लीजिएगा। इस पोर्टल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन वो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहां कुछ पेमेंट का इशू गवर्नमेंट की तरफ से या उस एजेंसी को नहीं हुआ है जिस पर वो अभी वर्क नहीं कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा। लास्ट डेट जो अप्लाई की होगी वो 2 जनवरी है, यानी 2 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। यहां पर ये दो चीज अब समझ में हो गई। तो ये अगस्त के लिए टारगेटेड है। आपका एग्जाम जो होगा वो अगस्त में होगा। अगस्त मान के चलें, अगस्त में आपकी जो एज एलिजिबिलिटी है 1/8/2024, ये 2024 पर आपकी एज जो है फॉर्म भरने की वो भी यहां पर बताई गई है। तो मिनिमम उम्र जो है आप 21 वर्ष के हों, मिनिमम उम्र 21 वर्ष है। 21 वर्ष के साथ आप जा सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बाकी जो एज है वो क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। इसके साथ साथ कौन भर सकता है? मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं, मेल फीमेल। दूसरी बात क्या है? क्या आउटसाइड बिहार वाले भी भर सकते हैं? बिल्कुल सही सुना आपने, यस। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं, आप भारत के निवासी हैं, तो आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आती है फी की बात। फी क्या होगी अभी सब्जेक्ट बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी ऑप्शन है। आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं। पेपर 1 यानी सेकेंडरी इसको बोलते हैं,
पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है ना। आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों में अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस 1440 रुपए दोनों के लिए, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और अगर आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी से एससी से या फिर तो आपके लिए फीस 1140 होगी, ठीक है ना। सिंगल पेपर के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर सिंगल पेपर की आप बात करते हैं तो आपकी फीस 960 रुपए है अगर आप पेपर 1 जनरल ओबीसी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए वो फीस 760 रुपए है, 200 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी फीस की रही। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आगे कॉम्बिनेशन के बारे में भी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि पेपर 1 में लगभग 15 विषयों में दिया गया है नोटिफिकेशन, जिसमें आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, इनमें ललित कला, इनमें सब में जा सकते हैं। और हम बात करेंगे पेपर 2 में लगभग 30 विषयों में, यहां पर आपको 30 सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कहां से मिलेगा, यू कैन डाउनलोड द नोटिफिकेशन और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दी है पेपर 1 के लिए, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, विषयों पर बाद में आएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पेपर 1 की बात करते तो आपके पास ग्रेजुएशन में, यानी आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, यार रिलेवेंट सब्जेक्ट में अगर आप पीजीटी 9 to 10 मैथ में अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में वो विषय रहा हो। अगर आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यानी आपका मैं ग्रेजुएशन लिख देता हूं, जिसको आप बीए, बीकॉम, बीएससी कहते हैं। ग्रेजुएशन की हम बात करें तो ग्रेजुएशन में आप 50% नंबर के साथ जाएंगे। मैंडेटरी है आपके पास बीएड होना जरूरी है, ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, आपके पास आपने मास्टर किया हो तो भी आप जा सकते हैं इसमें। क्योंकि मास्टर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो 50% साथ के साथ आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं नंबर नहीं है, और आपने मास्टर की हुई और आपके उसमें 50, तो आपका बीएड में एडमिशन इस बेहद पर हो जाता है कि भाई आपका ग्रेजुएशन 50 नहीं था, आपका मास्टर 50, तो आपने बीएड तो कर लिया, तो क्या वो एलिजिबल है? बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपने ऐसा भी किया है तो आप आराम से जा सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री में 50 आपके 50 हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जो रिजर्व, याद रखना रिजर्व कैटेगरी की जब भी बात होती है सेंटर वाली की बात नहीं होगी। आप बिहार के निवासी तो ही आपकी कैटेगरी रिजर्व मानी जाती है, अदरवाइज आउटसाइड बिहार जो भी लोग अन्य राज्य से जाते हैं उनको जनरल में काउंट किया जाता है, तो उनके लिए 45% मार्क्स पर भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसी पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में क्या है, वहां पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपने कोई भी मास्टर डिग्री की हो, तो अगर आप मास्टर डिग्री और बीएड पास, अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 मैंने आपको बताया, पेपर 2 यानी पेपर 2 का मतलब क्या है, आप 11 से 12 तक जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपने मास्टर डिग्री की हो, यानी आपने एमकॉम, एमएससी, जो भी विषय में आप अप्लाई करेंगे उस विषय में आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। तो मास्टर डिग्री आपने कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मास्टर डिग्री के साथ साथ आप क्या करेंगे, 50% के साथ, और वही कैटेगरी में आप डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 5% का, तो वहां पर आप जाकर के कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे सब। अब पैटर्न क्या रहेगा, ये समझ में आया कि पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी कॉम्बिनेशन क्या होगा आगे बताऊंगा। तो पहले पैटर्न की बात करते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करते हैं पेपर में, पैटर्न में क्या आएगा, पैटर्न वही रहेगा कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, और आपको जो अदर सब्जेक्ट मिलेंगे जिसमें आप मानेंगे पैडागॉगी, जिसमें आपको सीडीपी पर बोलते हैं, उसके 30 नंबर होंगे, और 20 नंबर का आपको अन्य विषय जिसमें आप मान सकते हैं रीजनिंग आ गया, जिसमें आपको हल्का सा मैथ आ गया, इसमें आपको अन्य विषय एसएसटी आ गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 150 अंक का आपका पेपर होगा। 150 अंक में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 1 अंक का प्रश्न होगा। यानी इसका फायदा क्या मिलेगा कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप उनको करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको भी करेंगे, छोड़ के कुछ नहीं आना है। ये इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अगर प्रॉब्लम ना है तो आप बताते रहें मुझे, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। हम आपके समक्ष हैं, आपके साथ बैठे हैं आपके लिए।
इसके बाद कब कब हमारा फ्री बैच, मैं बार बार कब हमारा फ्री बैच चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे और थोड़ी सी बात आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, मैं 2 विषय के बारे में बात करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या? एक विषय मैथ, हालांकि मैथ का बैच मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, पेडागोगी से मैं पढ़ा रहा हूं। मैथमेटिक्स का जो बैच है उसको तो बताएंगे बाद में। अगर मैथ्स टीजीटी से जा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास मैथमेटिक्स के साथ ग्रेजुएशन पर क्या होना चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ, और बताऊं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने ईसी से इलेक्ट्रॉनिक्स आपने लिया हो, आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो, आपने इनमें से किसी भी विषय के साथ मैथ के साथ पढ़ा है ग्रेजुएशन में, और मैथ आपके पास सभी ईयर में है, तो आप अप्लाई करेंगे। याद रखना, अगर आपने ऑनर्स से किया है, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को 3 साल पढ़ा है, ऐसा भी होगा कई जगह कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा होगा 3 साल और मैथ को लास्ट में छोड़ दिया, तो आप मैथ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये कर सकते हैं, आपने मैथ को 3 साल पढ़ा होना चाहिए, यानी ऑनर्स आपका मैथ्स में होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स भी आप ले सकते हैं, स्टैट्स भी ले सकते हैं। ये विषय साथ में हो तो आप मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं, टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है एसएसटी, जिसको आप एसएसटी बोलते हैं। एसएसटी में बहुत लोग अप्लाई करते हैं और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एसएसटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा। आपको बता दें, एसएसटी में कुल मिलाकर के 4 विषयों को चुना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। तो एसएसटी का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूं, और एसएसटी पर आप कैसे काम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे इस कॉम्बिनेशन को कि एसएसटी कैसे है। देखिए, एसएसटी वाले विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन में 4 विषय दिए गए हैं, जिसमें इतिहास, इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं, इतिहास है, जिसमें भूगोल है, जिसमें नागरिक शास्त्र है, और अर्थशास्त्र है। ये 4 विषय हैं आपके पास। इंग्लिश की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 विषय आपके लिए दे गए हैं। अब इन 4 विषय की कहानी सुनिएगा। ये 4 विषय क्या कहते हैं? ये 4 विषय ये कहते हैं कि आपके पास इन 4 में से कोई 2 विषय होने चाहिए। याद रखना, आपने कोई 2 विषय लेकर के ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस पेपर 1 बीएस टेट के लिए, बीएस टेट में पेपर 1 में यानी ग्रेजुएशन में 9 to 10 आप फिल कर पाए। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि आपके पास इतिहास या भूगोल में से कोई एक अनिवार्य है, कोई एक अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब ये विषय आपके पास होना चाहिए, यानी फाइनल ईयर तक आपके पास इतिहास के साथ भूगोल हो सकता है, नागरिक शास्त्र हो सकता है, अर्थशास्त्र हो सकता है, आप एलिजिबल हैं। आपने भूगोल लिया है, भूगोल के साथ आप इतिहास पढ़ सकते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं, तो आप एलिजिबल हैं कॉम्बिनेशन बनेंगे के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने अर्थशास्त्र के साथ नागरिक शास्त्र को पढ़ लिया तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं, तब नहीं होंगे। तो यानी आपके पास 3 साल तक इन दोनों में से एक विषय होना जरूरी है। इनमें से 2 साल तक भी है तब भी चलेगा। अगर आपने ऑनर्स किया है तो हमें कई स्टेट्स में ऐसा होता है जैसे कि आपको लास्ट ईयर में 3 विषय पढ़ने पड़ते हैं, फाइनल ईयर में जाकर एक विषय को छोड़ना पड़ता है, तो आप इनमें से एक विषय को छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इतिहास और भूगोल इन दोनों में से आपको एक विषय रखना होगा 3 साल तक, जैसे मैथ में था। तो ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। बात समझ में आ गई है? तो अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर बता दूं थोड़ा सा आपके लिए एक छोटी सी बात, मैथमेटिक्स के लिए आप समझिएगा, मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली बता दूं मैं आपको, शाम को 8 PM हमारा बैच स्टार्ट हो गया। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है, विद नोट्स कंप्लीट स्टडी होगा। तो आप 8 बजे रात को जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, आज ही सब्सक्राइब कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है रात को 8 से मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट बैच, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री में जाकर पढ़ सकते हैं और आप बिना पैसे के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका होगा। तो चलो आपको क्लास
मिलेंगे 8 बजे से। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच। और कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।